बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप खैरियत से होंगे। आज आपको एक ब्रांडेड गला बनाना सिखाऊँगा, बहुत खूबसूरत गला है और अक्सर आपने देखा होगा ब्रांड के सूट में ये गला बना हुआ होता है 2 पट्टी वाला। तो वो 2 पट्टी वाला गला बिल्कुल आसान तरीका है, हमने गला सिर्फ़ शर्ट पर कटिंग करना है और डायरेक्ट 2 पट्टी लगाकर हमने फ़ालिस लगा देनी है और गला तैयार हो जाएगा। मिनटों में बन जाने वाला गला, ब्रांडेड गला, ये आज हम बनाना सीखेंगे, तो पूरी तवज्जो आपकी वीडियो पर होनी चाहिए। आज आप एक अच्छा और ब्रांड वाला गला बनाना सीख जाएँगे। देखें, ये छोटी कुर्ती है मेरे पास, छोटी कुर्ती की मैंने कटिंग की 33। ये लार्ज नाप की कुर्ती है, 33 लेंथ मैंने इसकी रखी। वो छोटी शर्ट क्यों रखी मैंने इसकी, क्योंकि इसके नीचे है फर्शी शलवार। आप इसका चेस्ट साइज़ नोट करें, देखें 21 इंच चेस्ट साइज़ है। 21 इंच चेस्ट साइज़ पर आज हम गला बनाएँगे। तो अक्सर आपने देखा होगा रेडीमेड शर्ट में, हमेशा याद रखें इस बात को, आप गला छोटा बना हुआ होता है। 6 इंच का टोटल हमने इसका गला बनाना है और हमने गले की चौड़ाई में कटिंग करनी है 5.5। 5.5 इंच की हमने चौड़ाई में गले की कटिंग करनी है, 5.5 के आधे पौने 3। तो देखें, हमने इस जगह पर पौने 3 इंच का निशान लगाना है चौड़ाई में। जब हम इसमें फ़ालिस गले में लगाएँगे तो गला हमारा 6 इंच का तैयार हो जाएगा। पौने 3 का निशान लगाना है और डीप में, ये जहाँ से हमने शर्ट की कटिंग की है उस जगह से हमने डीप में निशान लगाना है 3 इंच। पौने 3 बाय 3 का हमने इसके गले की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले हम मार्किंग इस तरह से करेंगे, थोड़ी-सी फैलाकर मार्किंग करेंगे। हमने बिल्कुल गोल मार्किंग नहीं करनी। और डीप देखें, हमने इसकी रखनी है 8 इंच की। 8 इंच डीप क्यों रखनी है? क्योंकि हमने इसमें पट्टियाँ भी लगानी है, तो डीप हमारी छोटी हो जाएगी इसकी। तो फिलहाल हमने कटिंग 8 पर करनी है, फिर पट्टी पर पट्टी चढ़कर आएगी। इस जगह से 1 इंच हमने गैप रखना है दूर वी में और इस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है। नोट करें, देखें ये गले की मार्किंग सारी हमने फ्रंट वाले साइड पर कर ली है। बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब देखें, यहाँ पर हमने इसको जो मार्किंग की थी, उस मार्किंग से ही हमने इसको कटिंग कर लेना है। बिल्कुल तसल्ली से मैंने समझाया है आपको, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मालूम कर सकते हैं। देखिए, डीप हमने इसकी रखनी है बस 2 इंच की, क्योंकि ब्रांड के जितने भी ब्रांडेड सूट होते हैं उनकी बैक के गले जो है छोटे कटिंग हुए हुए होते हैं, बड़े नहीं होते। तो हमने इसको बिल्कुल ब्रांड वाला लुक देना है। अभी आप तैयार होने के बाद देख लेंगे। देखिए, 2 इंच का मैंने सिर्फ़ इसको बैक गले को डीप किया है और यहाँ से हमने ये बैक गला, ये फ्रंट गला, सब कुछ ये गला कटिंग मैंने इसका कर दिया है। ठीक है, अब ये देखें, जहाँ तक हमने गले की डीप रखी थी उससे 1 इंच नीचे तक हमने इस जगह पर स्ट्रेट एक कट लगा लेना है पट्टियाँ लगाने के लिए। सारा गला कटिंग हो चुका है। अब ये हमारे पास बुकरम है, आपने देखें इसकी पट्टियाँ किस साइड से निकालनी है। ये किनारी वाले साइड से नहीं निकालनी, ये अर्ज़ वाले साइड से, यानी कि बुकरम की चौड़ाई वाले साइड से हमने इसकी पट्टियों को निकालना है। पट्टियों की चौड़ाई हमने इसकी रखनी है पौन इंच। 1 इंच नहीं रखिएगा, पौन इंच ही आपने रखनी है। ये 2 निशान मैंने पौन इंच के लगा लिए हैं। 2 निशान मैंने इस वजह से लगाए कि मेरे पास बुकरम की लंबाई थोड़ी कम है। अगर आपके पास बुकरम की लंबाई ज़्यादा हो तो आप भले से 1 पट्टी निकाल लें, फिर बाद में उसके आप 2 कर लें। देखें, जो हमने मार्किंग की थी पौन इंच के हिसाब से, बिल्कुल उस मार्किंग पर ही मैंने इनकी कटिंग कर दी। दोनों पट्टी तैयार हो चुकी हैं। हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ 15 इंच की हमने पट्टी रखनी है, ज़्यादा बड़ी हमने पट्टी नहीं लेनी इसकी। तो ये देखें, पट्टी है ये मेरे पास 18 इंच की, इसको सिर्फ़ हमने बड़ी पट्टी इसमें 15 इंच की लगानी है और छोटी पट्टी 8, 7, 9 इंच काफ़ी रहती है। तो फ़िलहाल हम दोनों पट्टियों को 15 इंच की कटिंग कर लेंगे, वो फिर हम आगे जाकर गले में जब लगाएँगे तो फिर हम उसको कटिंग करके छोटा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब ये किनारी वाला हिस्सा है, हमने पट्टियों को किनारी वाले साइड से नहीं, अर्ज़ वाले साइड से, खींचने वाले साइड से चिपकानी है। तो
इसका बहुत बड़ा अमल दखल है बुकरम का कि ये बुकरम अर्ज़ वाले साइड से ही क्यों निकाली और ये अर्ज़ वाले साइड पर ही कपड़े पर क्यों मैंने चिपकाई है। ये मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा। इस तरीके से जब भी हम बुकरम निकालते हैं और अर्ज़ वाले साइड से और अर्ज़ वाले साइड से ही कपड़े पर चिपकाते हैं, तो हमारी पट्टी गोल अच्छी होती है जब हम गले में इसको टर्न करते हैं। तो जब भी डिज़ाइन कटिंग किया करें आप, तो हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ अर्ज़ वाले साइड से कटिंग किया करें। देखें ये कलफ वाला पानी मैंने इस पर लगाने के बाद इस पट्टी को किस तरह ये जमा लिया है। कलफ का पानी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है। बिल्कुल आसान तरीका है कलफ पानी बनाने का। कलफ पानी का इस्तेमाल आप किया करें। फिर भी आप मुझसे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप कलफ वाले पानी का लिंक मुझसे ले सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको दे दूँगा। देखें, एक बूट के हिसाब से हमने इन दोनों पट्टियों की कटिंग कर लेनी है, एक बूट कपड़े का मार्जिन छोड़ के। दोनों पट्टियाँ कटिंग हो चुकी हैं, इनको लगाने का तरीका देखें। पहले लगानी है हमने उल्टे हाथ की तरफ छोटी पट्टी, यानी कि हमेशा लेडीज़ शर्ट में जो हम इस तरह की छोटी पट्टी लगाते हैं, वो लेफ्ट हैंड पर आनी चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, ये उल्टे साइड पर हमने हाथ पर देखें, इस जगह पर ये छोटी पट्टी को बस इतना ही लगाना है, बाकी एक्स्ट्रा पट्टी हमने इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल इस तरह से देखें, हम यहाँ पर अब हम लब की सिलाई लगाएँगे पट्टी के दोनों साइड। बिल्कुल आसान तरीका है ये पट्टी लगाने का, बहुत खूबसूरत सिलाई आपने इस जगह पर लगानी है। सिलाई चौड़ी पतली ना हो, सिलाई पट्टी से नीचे ना उतरे, बहुत देखभाल कर आपने अच्छी सी सिलाई लगानी है इस जगह पर। देखिए, पट्टी के दोनों साइड मैंने ये लब की सिलाई लगा ली है, छोटी पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हमने लगानी है ये बड़ी पट्टी इस वाले साइड पर, यानी कि राइट हैंड पर। राइट हैंड पर हमेशा बड़ी पट्टी लगती है। ओपन गला जब भी आप बनाएँ, तो राइट हैंड साइड पर आपने बड़ी पट्टी लगानी है। ये लेडीज़ शर्ट का रूल्स है, आपने इसी को ही फ़ॉलो करना है। देखें, यहाँ पर भी हमने ये पट्टी लगा दी, जहाँ तक हमने कट लगाया था। ठीक है, अब जहाँ तक इस जगह तक हमने ये 1 इंच और एक्स्ट्रा जो कट लगाया था, वहाँ से हमने इस पट्टी को इस तरह कट लगाकर इसका नीचे का कपड़ा अब निकाल देना है, क्योंकि हमने पट्टी का कट को नीचे तक नहीं खोला था, सिर्फ हमारा गला इस जगह पर आ जाएगा। अब पट्टी की लंबाई आपकी मर्जी पर डिपेंड करती है, छोटी बड़ी आप रख सकते हैं। तो मुझे चाहिए 12.5 इंच की तैयार पट्टी इस जगह पर, तो हम इसको 13 इंच पर पट्टी को कटिंग कर लेंगे। देखें, अब इस जगह पर हमने लब की सिलाई लगानी है और छोटी पट्टी को इसके साथ दबाते हुए ऐसे लेकर जाना है सिलाई को नीचे, और इस जगह पर हम बड़ी पट्टी को हल्का सा गोलाई का शेप देंगे। इस वजह से मैंने आड़ा कपड़ा और आड़ी ही बुकरम इस्तेमाल की थी पट्टी के लिए, कि जब हम इस जगह से पट्टी को गोल करते हैं, गोलाई में ऐसे टर्न करते हैं, तो आसानी से टर्न हो जाती है। नीचे शर्ट वाले कपड़े को आपने खींच के रखना है, और 12.5 इंच की देखें, ये मैंने अपने निशान तक पट्टी को तैयार फ़ोल्ड कर लिया है नीचे से। बस इस जगह पर हमने सिलाई को लेकर आना है, और वापस से हम सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाएँगे। बहुत आसान तरीका होता है, अक्सर रेडीमेड के गले लोगों को मुश्किल लगते हैं, पर रेडीमेड के शर्ट्स में, रेडीमेड जो बाज़ार में कपड़े मिलते हैं तैयार हुए हुए हुए, उनके गले बहुत आसान होते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं, जिस तरीके से ये गला जल्दी से बन जाएगा। देखें कितनी अच्छी ये पट्टियाँ दोनों लग चुकी हैं। ये बड़ी पट्टी टन गोलाई में देखें किस तरह खूबसूरती के साथ हो गई है, आड़ी बुकरम की वजह से। पीछे का दबाव ये देखें, यहाँ से मैंने सब जगह नोट करें, कहीं झोल नहीं है। इस पट्टी को मैंने एक्स्ट्रा को, छोटी वाली को यहाँ से सिलाई के साथ कटिंग कर दिया। अब हमने इसको देखें इस तरह पकड़ना है, और इस जगह से हमने इन दोनों पट्टियों को इस तरह काटना है कि यहाँ से ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए। इनको कटिंग करने के बाद अब हम जोड़ देंगे शोल्डर। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि शहज़ाद भाई, जब आप बढ़ते हुए शोल्डर को रखते हैं, तो किस तरह जोड़ते हैं आप शोल्डर? क्योंकि आपने देखा होगा, हमेशा मैं जो कटिंग सिखाता हूँ उसकी बैक साइड बड़ी होती है। तो आप बहुत सारे मुझसे ये कमेंट्स करके मालूम करते हैं कि शहज़ाद भाई, फिर इनको शोल्डर को किस तरह जोड़ा जाता है जब हम बड़े कटिंग करें? तो देखिए भाई, इस तरह सिंपल, बस जिस तरह हम शोल्डर को जोड़ते हैं वैसे ही हमने शोल्डर को जोड़ना है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद
शोल्डर की सिलाई के ऊपर एक बूट की सिलाई लाज़मी लगाया करें और ये छोटे-छोटे कट लाज़मी लगाया करें, इससे धागे नहीं निकलते। देखें, सेम इसी तरह हमने इस वाले शोल्डर पर भी ये कट लगाने हैं। शोल्डर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जुड़ चुके हैं, नोट करें दोनों शोल्डर। अब ये हमने उरे पट्टी निकाल ली है, इसको फ़ोल्ड कर लिया है, इसको लगानी है हमने इस जगह फ़ालिस। तो उरे पट्टी को आप जब भी इस तरह डबल फ़ोल्ड करें तो पौन इंच की या 1 इंच में 1 पॉइंट कम की आपने डबल फ़ोल्ड करके पट्टी की चौड़ाई को रखना है। और देखें उरे पट्टी को लगाने का तरीका, यानी कि फ़ालिस लगाने का तरीका। फ़ालिस को रखेंगे हम बिल्कुल सीधा और ये शर्ट वाले कपड़े को हमने रखना है खींचकर, हल्का-सा खींचकर रखना है, ऐसे भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खींच लें। तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का-सा खींच के रखना है और नीचे देखिए फ़ालिस वाले कपड़े को, यानी कि उरे पट्टी को मैंने सिर्फ़ नीचे रखा हुआ है, उसको ना तो मैं खींच रहा, ना उसको मैं नम दे रहा हूँ। बस इस तरह सीधी रखनी है और ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और 1 बूट की सिलाई लगानी है। 5.5 का हमने गला कटिंग किया था चौड़ाई में, 1 बूट दोनों साइडों से हमने दबाया, तो ये गला हमारा 6 का अब तैयार हो जाएगा। ठीक है? अब इसी तरीके से देखिए हमने ये जो फ़ालिस की पट्टी जो लगाई है, इस फ़ालिस पर हमने यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। इस लब की सिलाई से एक फ़ायदा होता है लगाने से कि जब हम तुरपाई करते हैं तो हमारा ये अंदर पट्टी वाला कपड़ा शर्ट के फ्रंट साइड पर गले पर ज़ाहिर नहीं होता, ना बैक के गले पर ज़ाहिर होता है, ये अंदर ही रहता है। देखिए इसको अब इस तरह फ़ोल्ड करना है और ऐसे फ़ोल्ड करना है पट्टी को हमने और यहाँ पर करनी है तुरपाई। तुरपाई देखें इस कोने से स्टार्ट करेंगे हम ताकि पट्टी बाहर ना निकले। और फिर इस तरह से हम यहाँ पर तुरपाई करते जाएँगे, तुरपाई का टाका हमेशा छोटा उठाया करें नीचे से, ऐसा ना हो कि आपका तुरपाई का टाका नीचे से बड़ा-बड़ा नज़र आ रहा हो। तो बारीक तुरपाई करेंगे तो खूबसूरत होगी और इस तरह हम इसके पूरे गले पर तुरपाई कर देंगे और ये छोटे-छोटे से हमारे पास झुमकियाँ हैं, ये इस पर हमने लगानी है लटकन, ये मैं अभी आपको सब कुछ तैयार करके शर्ट दिखाता हूँ। देखें शर्ट तैयार हो चुकी है, शर्ट तैयार नहीं हुई, गला तैयार हुआ है, शर्ट में अभी स्लीव्स लगना बाकी है। आप नोट करें देखें, ये डबल पट्टी स्टाइल कितना ज़बरदस्त है, ये छोटी-छोटी सी ये लटकन इस पट्टी पर मैंने लगाई और देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। रेड कलर की ये लटकन मैंने इस पर लगा दी है। अच्छा देखें, जब बैक को बड़ी कटिंग करते हैं हम शर्ट की, तो जोड़ते शोल्डर को सादा है, पर आगे की तरफ आधा इंच हमने इसको बैक के कपड़े को फ़ोल्ड करना होता है फ्रंट वाली साइड पर जब हम प्रेस करते हैं। तो बिल्कुल आसान था ये गला, इस तरीके से आसान डबल पट्टी वाला ये ब्रांडेड से गले, ये जो दिखने में मुश्किल लगते हैं, आप भी बना सकते हैं। बना के आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कैसा बना आपका गला और कैसी लगी आज की वीडियो आपको, ये भी आपका कमेंट्स में आप मुझे बताएँगे। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का, अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख़याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।